नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनिमल न्यूट्रिशन एंड केयर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पशुओं की एक बीमारी जो बहुत ही खतरनाक है, जिसका नाम है एफएमडी। क्या होती है एफएमडी, कैसे ये पशु में फैलती है, क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं, कैसे हम इसे अपने पशु में फैलने से रोक सकते हैं, और अगर आपका पशु इस बीमारी से ग्रसित हो गया है या उसको ये बीमारी हो गई है तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो कुछ घरेलू उपचार उसके लिए आपको बताएंगे, जिससे आपका पशु पूरी तरह ठीक हो जाएगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आपको इस बीमारी की पूरी जानकारी मिल सके। और अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में जो भी हमारी वीडियो है पशुओं से रिलेटेड, उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो की। दोस्तों, एफएमडी क्या होती है? एफएमडी को साइंस की भाषा में फुट एंड माउथ डिजीज बोला जाता है, या फिर हूफ एंड माउथ डिजीज बोला जाता है। आम भाषा में अगर इसकी बात करें तो इसको मुंह पका रोग, खुर पका रोग, या फिर मुंह खुर की बीमारी भी बोलते हैं। अलग अलग जगह इसके अलग अलग नाम होते हैं। तो दोस्तों, ये वैसे तो कोई कोई केस साल भर में इसके आते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये बीमारी मार्च के महीने में और सितंबर के महीने में फैलती है। गर्मी के मौसम में मार्च का महीना होता है, इसमें ये बीमारी सबसे ज़्यादा फैलती है। और जब सर्दी का हमारा मौसम स्टार्ट होता है तो सितंबर के महीने में ये बीमारी ज़्यादा फैलती है। तो अब बात कर लेते हैं इसके कारणों की। तो दोस्तों, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जो एक आंखों से ना दिखाई देने वाला बैक्टीरिया होता है, उसके द्वारा ये इन्फेक्शन पशु के शरीर में लग जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा संक्रामक होता है, यानी कि एक पशु से दूसरे पशु में तुरंत फैलता है। जो भी पशु, जिस पशु को इस बीमारी से वो ग्रसित है, जो इसको ये बीमारी हो चुकी है, अगर वो किसी दूसरे पशु के संपर्क में आएगा तो तुरंत उस दूसरे पशु को भी ये बीमारी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये एक संक्रामक बीमारी होती है, जिसे हम छूत का रोग भी कह सकते हैं। एक पशु से दूसरे पशु में ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी फैलता है। और इसकी चपेट में आने वाले जो पशु होते हैं वो हैं गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, जो पालतू जानवर हमारे होते हैं, उनमें ये बीमारी पाई जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस बीमारी से जो पशु ग्रसित है, जिसको ये बीमारी हो गई है, उसकी पहचान कैसे करें, या फिर क्या लक्षण हमें पशु में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो पशु के मुंह में छोटे छोटे छाले हो जाते हैं, और थोड़े टाइम के बाद वो छाले बड़े होके एक बड़े छाले का रूप ले लेते हैं। और उसके बाद पशु के जीभ की या फिर मसूड़ों की जो खाल होती है वो उतर जाती है, जिसकी वजह से उसके मुंह में जख्म बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जख्म बनने की वजह से पशु चारा खाना कम कर देता है या फिर बंद कर देता है। पशु के मुंह से लार टपकती रहती है। पशु को 1 या 2 दिन तक तेज बुखार हो जाता है। तो पशु के जो खुर का हिस्सा होता है, उसके आसपास का हिस्सा या फिर खुरों के बीच में जख्म बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और उस पर मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं। या फिर पशु अगर ज़्यादा मिट्टी या कीचड़ के संपर्क में रहता है तो उसके जो जख्म होते हैं उनमें कीड़े पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से पशु लंगड़ा के चलता है या फिर बार बार अपने पैर को पटकता है। तो ये कुछ लक्षण इसके होते हैं। अब बात करते हैं कि इस बीमारी से पशु के शरीर पे क्या नुकसान होते हैं, या फिर इसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं। तो बात करें इसके पहले नुकसान की, तो ये पशु की दूध उत्पादन क्षमता है वो उसको बिल्कुल कम कर देता है। या ये समझे कि अगर आपका पशु 15 से 20 लीटर दूध देता है, तो जब पशु आपका इस बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो 1 या 2 टाइम के बाद में उसकी उत्पादन क्षमता बिल्कुल घट के आधी भी नहीं रह जाती है। तो ये इसका एक मेन कारण होता है, जिससे पशुपालक भाई को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरा, पशु की शरीर की जो हेल्थ है उसको बिल्कुल डाउन कर देता है, कमज़ोर करने लगता है। जो पशु ठीक हो जाता है इस बीमारी से, उसके महीनों बाद तक भी पशु हाँफते रहता है। अगर पशु आपका गर्भवती है तो उसकी गर्भपात की समस्या भी आपके सामने आ सकती है। तो ये इसके कुछ दुष्प्रभाव होते हैं। अब बात करते हैं इसके उपचार की, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ घरेलू उपाय हैं जो आप अपने घर पे कर सकते हैं, जिससे आपका पशु पूरी तरह ठीक हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये एक संक्रामक बीमारी है, लेकिन ये जानलेवा बीमारी नहीं है। इस बीमारी से जो पशु ग्रसित हैं वो कुछ टाइम के बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है कि इस बीमारी से पशु की मौत हो गई है। उसके कारण ये भी हो सकते हैं कि पशु चारा खाना कम कर देता है या फिर बंद कर देता है, जिसकी वजह से पशु शरीर से कमज़ोर हो जाता है, या फिर उसके जख्म बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से पशु की मौत हो सकती है। तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। धीरे धीरे समय पाकर ये अपने आप भी पशु के शरीर से ख़त्म हो जाता है। लेकिन पशु शरीर से ज़्यादा कमज़ोर ना हो, आपको ज़्यादा नुकसान ना उठाना पड़े, इसके लिए आप अपने घर पे इसका अच्छे से उपचार कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये है कि पोटासियम परमंगनेट जो होती है, जिसको हम लाल दवाई भी बोलते हैं,
उसको पानी में घोल के इसके पैर के जख्मों को या फिर इसके मुंह के छालों को, दोनों को आप पोटासियम परमंगनेट से इसको धो सकते हैं। साथ ही में आपको 1 ग्राम फिटकरी लेनी है। 1 ग्राम फिटकरी 100 ml पानी में मिला लीजिए। इसके मुंह के छालों को आप दिन में 3 से 4 बार ज़रूर धोएं। और पैर के छाले जो होते हैं उनमें आप फिनाइल के घोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में फिनाइल मिला के इसके पैर के जख्मों को 3 से 4 बार दिन में धोएं, जिसकी वजह से मक्खियाँ उसके जख्म पे नहीं बैठेंगी और जो कीड़े पड़ने का खतरा है वो नहीं रहेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि एक वनस्पति घी जो होता है हमारा, जिसको हम डालडा घी भी बोलते हैं आम भाषा में, तो वनस्पति घी आपको लेना है। मात्रा 100 ग्राम ले लीजिए आप। उसमें 10 से 15 ग्राम आप हल्दी ऐड कर लीजिए। हल्दी ऐड करने के बाद में उसमें दिन में आप पशु को 1 बार दे दीजिए। अगर आपके पशु को ज़्यादा दिक्कत है, ज़्यादा परेशान है, तो आप दिन में 2 बार भी दे सकते हैं। तो इससे होगा, ये जो घी होता है पशु के जो मुंह के छाले हैं उनमें रिलैक्स देगा और जो हल्दी होती है वो उन जख्मों को भरने में सहायता करेगी। तो 3 से 4 दिन तक आपको अपने पशु को ये देना है। उसके बाद में आपका पशु पूर्णतः ठीक हो जाएगा, उसको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, वो धीरे धीरे चारा खाने भी लगेगा। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आप इस बीमारी से जब पशु के मुंह में छाले हो जाते हैं तो उस टाइम पे आपको अपने पशु को ड्राई फोडर जो होता है, जिसको सूखी तूड़ी भी हम बोलते हैं, वो आप पशु को ना दे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि जब हम पशु को सूखी तूड़ी देते हैं तो वो पशु के जो मुँह के छाले होते हैं, जो जख्म होते हैं, उनमें बार बार लगने की वजह से पशु को बहुत ही ज़्यादा पेन देते हैं, जिसकी वजह से पशु का मन तो होता है खाने का, लेकिन वो खा नहीं पाता है। तो जब आपका पशु नहीं खा रहा हो, ये बीमारी से ग्रसित हो, तो जितना पॉसिबल हो उसको हरा चारा दें, जो वो जल्दी से पचा सके और अच्छे से उसको खा भी सके। तो ये कुछ बातें हैं ध्यान रखने वाली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी पशु के बारे में कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।